हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का संकल्प कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आज आप सबों के साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 में मेरा है 20 के दांत। इसमें जो 2025 में आए हुए एवं 26 में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, साथ में 2027 में होने वाली जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस होगा। तो हम लोग चलते हैं 20 के दांत यानी चैप्टर 2 के तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा। यानी इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है गिरिधर लाल कौन है। ऑप्शन है कासू का पिता, ऑप्शन बी है मदन का पिता, ऑप्शन सी है रजनी का पिता, ऑप्शन डी है शेफाली का पिता। जो गिरिधर की बात करेंगे, गिरिधर का एक बेटा था जिसका नाम था मदन। यानी जो गिरिधर हैं वह क्या है? मदन के पिताजी हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मदन के पिता। जो कासू का पिता और रजनी के पिता और शेफाली के पिता ये हैं, ये सेन साहब की बेटा एवं बेटियां थी, यानी खोखा एवं खोखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, दूसरा है कलावती शर्मा, तीसरा है रत्नावती शर्मा, चौथा है इंद्रावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की बात करेंगे, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रघाट में हुआ था। इनकी माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी रत्नावती शर्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बोल रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 4। जब बात करेंगे मदन ने यानी गिरिधर के जो बेटे मदन कासू सेन साहब के बेटे, वह जब लट्टू नचा रहे थे उस टाइम उन्होंने वह उस टाइम उन कासू के मदन ने 2 दांत तोड़ डाले थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। सेन साहब की 5 बेटियां थी, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बुरा है क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर, पहला ऑप्शन है सभ्यता, दूसरा है संबंध, तीसरा है निर्माता, चौथा है ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर, जो कि यह सेन साहब के ड्राइवर थे, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है। पहला ऑप्शन है रामावतार शर्मा, दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है प्रेमचंद। जब बात करेंगे दृष्टिकोण, यह नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। यानी इससे पहले हम लोग देखे थे कि नलिन बिलोचन जी के शर्मा जी का जन्म, यानी जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म 18 फरवरी 18 फरवरी 1961 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु की बात करेंगे तो उनका मृत्यु
उनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1900, सॉरी उनका जन्म, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इनका जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ था। इनकी इस क्वेश्चन में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए में है 5 से 6 साल, ऑप्शन बी है 7 से 8 साल, ऑप्शन सी है 3 से 4 साल एवं ऑप्शन डी है 9 से 10 साल। जो मदन है वह गिरिधर के बेटे, उनका जन्म 5 से 6 साल का था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए है पत्रकार महोदय के बैंक से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के बैंक से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के बैंक से, ऑप्शन डी है गिरिधर लाल के बैंक से। जो सेन साहब ने वह जो पत्रकार से अपने जो वहां पत्रकार महोदय आए थे उनकी बातें सुनकर वह बैंग रह गए, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, दूसरा है पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, तीसरा है पंडित मृत्युंजय शर्मा, चौथा है पंडित दवा दस्वातार शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा की बात करेंगे, यह बिहार के पटना बद्रघाट वहाँ स्थान है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। जब बात करेंगे यह इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इनकी माता का नाम जस्ट पीछे देखे थे, क्या नाम था इनकी माता का नाम? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? अभी जस्ट हम लोग पीछे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। जो 20 की दांत कहानी है वह मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बोल रहा है खोखा का क्या नाम है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, इधर इसको कट कर दीजिएगा, यह गलती से टाइप हो गया है, यह कुछ नहीं है। यानी बोल रहा है खोखा का क्या नाम है। ऑप्शन ए है कीसु, ऑप्शन बी है कुसु, ऑप्शन सी है कासु, ऑप्शन डी है केसु। जो खोखा था उसका नाम कासु था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए है सेन साहब के धर्मपत्नी, ऑप्शन बी है गिरिधर, ऑप्शन सी है सेन साहब, ऑप्शन डी है सौफर। यह जो बात करेंगे ये बात वह गिरिधर लाल के बेटे मदन को बोला गया था, वह सेन साहब ने कही थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेन साहब, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी, जो खोखा खोखी है यह बांग्ला में, यानी बंगाली जो लोग होते हैं वो बच्चों को खोखा खोखी बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए में है बच्चा बच्ची, ऑप्शन बी है बाबा दादा, ऑप्शन सी है भाई बहन, ऑप्शन डी है चाचा चाची। तो मेरा जो बांग्ला में बोला जाता है बच्चा बच्ची को ही खोखा खोखी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। अच्छा, यह प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, पहले आ गया है, तो अभी इसमें कमेंट आप भी कर सकते हैं। तो
नलिन बेचन शर्मा जी के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जो मदन के पिताजी गिरधर लाल, वह पहला ऑप्शन है सिंह साहब, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब, ऑप्शन सी है पत्रकार साहब, ऑप्शन डी है सेन साहब। तो गिरधर लाल जी जो थे वह सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी थे, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक, बोल रहा है सेन साहब का के कार की क्या कीमत है? ऑप्शन ए में है 5.7 हजार, यानी 5.7 बोल सकते हैं, 5,700। ऑप्शन बी में है 7,500, ऑप्शन सी में है 7,000, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जो सेन साहब की जो कार थी, स्टीमर स्टीमर थी, वह 7,500 की थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात का गर्व था? पहला ऑप्शन है माता पिता को, ऑप्शन बी है भाई बहन को, ऑप्शन सी है चाचा चाची को, ऑप्शन डी है गिरधारी को। यानी लड़कियां क्या है, कठपुतली है, इसका गर्व थी वह सेन दंपति, यानी जो लड़कियों के माता पिताजी थे उनको गर्व थी, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? ऑप्शन ए है मदन की, ऑप्शन बी है कासू की, ऑप्शन डी है गिरिधर लाल की, ऑप्शन सी है गिरिधर लाल की, ऑप्शन डी है सभी की। जो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, यह 5 बेटियां थी, यह सेन साहब की 5 बेटियां तथा कासू की यानी खोखा की बहनें थी, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, थैंक यू।